इंसानों से भी सुपीरियर क्रिएचर्स हो सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं कहा, ऑल नहीं कहा। मैं नहीं कहा, मैनी से तुम्हें फजीलत हमने दी, वो मैनी क्रिएशंस क्या है अल्लाह नोज बेस्ट। लेकिन जिन्नों से फजीलत तो दी अल्लाह ने। पहले तो जिन्स यहाँ पर थे, आपको पता है उन्होंने कितनी तबाही मचाई। हो सकता है उन जिन्नों ने कुछ बिल्डिंग्स बनाई, हमसे पहले तो जिन्स थे ना। बल्कि इब्ने कसीर की एक बुक है अल बिदाया वन निहाया, उसमें वो लिखते हैं कि हिंस और बिन्स भी थे। हिंस और बिन्स को हनून और बनून कहते हैं। उसकी वो कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। बहरहाल ये हिंस और बिन्स किसी हदीस से साबित नहीं है। इब्ने कसीर कुछ बनी इसराइली रवायात लेकर आते हैं जो वैसे ही मैं कोट कर रहा हूँ आपके सामने। वो ये कहते हैं कि हनून और बनून बड़े एग्रेसिव क्रिएचर्स थे, बड़े बड़े ह्यूज, और उनके जानवर भी थे, बड़े बड़े डॉग्स, और जैसे किंग कॉन्ग और ये इस तरह की चीज़ें, टाइटन्स। देखे ना ग्रीक माइथोलॉजी क्या है। अब मैं ग्रीक्स की तरफ आता हूँ, सुमेरियंस का आपको बता दिया। ग्रीक माइथोलॉजी क्या है जी, कि ओलंपियंस और टाइटन्स की एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। स्टार्ट ऐसे होता है कि दो टाइटन्स थे, एक स्काई था और एक अर्थ थी। अर्थ को वो गाया भी कहते हैं। एंड देन व्हेन दे हैड चिल्ड्रन, वो टाइटन्स थे 12 आई थिंक टाइटन्स। उनमें से जो सबसे छोटा था उसको वो क्रोनोस कहते हैं। एंड ही किल्ड द स्काई फॉर हिज मदर, जो अर्थ है। सही। और फिर उसके बच्चे थे 12 और, वो हैं गॉड्स। उनमें से जो सबसे छोटा है उसने इसको मार दिया, वो ज़्यूस है। तो देखे ना, थॉर जो है वो भी ग्रीक उससे आ रहा है ना, वो ज़्यूस गॉड ऑफ थंडर, सो कॉल्ड गॉड ऑफ थंडर। तो मार्वल का वो कैरेक्टर है पूरा थॉर। तो ये ओलंपियन जो हैं वर्सेस टाइटन्स, ये इतनी बड़ी जंग थी एक। तो देखें एंजल्स और जिन्नों के दरमियान जंग नहीं हुई, अल्लाह ने हमें बताया। प्री ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, एंजल्स आए थे, उन्होंने जिन्नों के खिलाफ जंग लड़ी। हो सकता है उसी जंग की तरफ इशारा हो, इन अ डिफरेंट पिक्चर। डाउन द जनरेशंस ये बदल गया। ओलंपियंस को गॉड बना दिया, ऐसे एंजल्स ही थे मेरे नजदीक, उनको गॉड बनाकर पेश कर रहे हैं। कुरान में भी अल्लाह कहते हैं कि ये एंजल्स की वर्शिप इन्होंने शुरू कर दी, वो आपके सामने। और सर इसमें उन्होंने गॉड्स को परफेक्ट नहीं दिखाया। गॉड्स मिस्टेक्स करते हैं, दे डाई। हाउ आर दे गॉड्स इफ दे डू मिस्टेक्स एंड दे डाई? गॉड का बेटा ही गॉड के खिलाफ हो रहा है, सो कॉल्ड गॉड, अल्लाह माफी दे। फिर हर जगह का गॉड दिखा दिया, नाउज़ुबिल्लाह। जैसे हिंदूस के कॉन्सेप्ट, सन का अलग है, मून का अलग, रेन का अलग, स्काई का अलग, सिंगिंग का अलग है, आर्चरी का अलग है, इन अंडरवर्ल्ड का अलग है। अंडरवर्ल्ड का क्या उसका नाम रखा हुआ है, हेड्स, हेडिस या जो भी है। वो जी एक दुखी कैरेक्टर भी दिखाया। हाँ जी, कि वो दुख होता है, कोई उसके पास आता नहीं, और उसने वो एक पेनी भी होती है, कैप उसकी। यानी इनडायरेक्टली रियली हमारी यूथ के माइंड में इब्लीस का सॉफ्ट कॉर्नर बनाया जा रहा है। ऐसे भी है बेचारा है कि लूसीफर बेचारा है। यस, लूसीफर के साथ तो ज्यादती हुई थी, इस पे पूरी सीरीज बना दी उन्होंने लूसीफर के ऊपर, कि नहीं लूसीफर तो बेचारा था, वो अब ह्यूमन बीइंग्स में रह रहा है, उसके पास तो जगह कोई नहीं जाने की, उसको निकाल दिया। नाउज़ बिल्ला, नाउज़ बिल्ला। देखे कहाँ कहाँ से उसने पकड़ा। हिंदूज की बात करें तो शिवा, so called god of destruction. We don't want to hurt someone's sentiment, but ये बात याद रखें, ये बात सीख लें बल्कि आप एज नौजवान, कि in order to state the truth and in order to be assertive, sometimes you have to hurt someone. You have to risk offending someone. ये एक बात दुरुस्त है। बच्चे को कभी तो आपको ट्रुथ बताना पड़ेगा ना। तो हम ये नहीं कि किसी को हर्ट करने की, लेकिन हमारी दरख्वास्त है सबसे, अगर कोई हिंदू भी इसको देख रहा है, कि सर्च फॉर द ट्रूथ। तो वहाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, फिर वो काली माता, वो देख लें किस तरह ज़बान निकाल के, तो ये क्या है, डिमोनोलॉजी है मेरे नज़दीक। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब सूरज निकल रहा हो तो उस वक्त नमाज ना पढ़। वाई? बिकॉज वो सेटन, इब्लीस खड़ा हो जाता है सूरज के सामने जाके, उसके दो हॉर्न्स के बीच में से सूरज निकलता है, तो वो सेटन वर्शिप हो जाती है। यानी उनकी तशबीह ना करो, उन जैसे ना बनो। अब इंटरेस्टिंगली आप तमाम ये जो मैन मेड रिलीजन्स हैं, इनके फॉल्स गॉड्स की पिक्चर्स कभी देखें। हॉरस को देखें, इजिप्शियन फॉल्स गॉड, उसके पीछे से सूरज निकल रहा, पेंटिंग देख लें उसकी जाके। हिंदू गॉड्स की पिक्चर देख लें, पीछे से सूरज निकल रहा।
जीसस क्राइस्ट की चर्च में पिक्चर्स देख लें, पीछे से सूरज निकल रहा है। तो ये क्या है, ये सिंबलिज्म? हर फॉल्स गॉड के पीछे से सूरज क्यों निकल रहा है? सोचने की बात है। हर मैन मेड रिलीजन को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इब्लीस ने अपनी वर्शिप में अब होमेज पे करने में लगा, शातीन की इबादत में लगा दी। कुरैश बुतों की इबादत करते थे। खालिद बिन वलीद का वाक़या, उन्होंने एक बुत को तोड़ा, अंदर से चुड़ैल निकली, फीमेल जिन, फीमेल डीमन चीख मारती हुई। खालिद बिन वलीद नहीं डरे, उसको भी मार दिया। तो ये कुरान में भी अल्लाह मेंशन करते हैं कि दे डू नॉट वर्शिप एनीवन एक्सेप्ट फीमेल डेविल्स। ये कुरान में भी अल्लाह ने मेंशन किया कुरैश के बारे में। तो वो मेड्यूसा को देख लें या हेला को देख लें, ये सब गॉडेस ऑफ डेथ्स हैं ऐसे ही। और डीमंस थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमन बींग्स से इंटरेक्शन करके उन्हें करते रहे हैं, कंफ्यूज करते रहे। इसीलिए अल्लाह की मर्सी आप देखें, नाउ यू विल रिकॉग्नाइज हाउ ग्रेट अल्लाह इज एंड हाउ मच ही लव्स अस। थ्रू आउट हिस्ट्री ही हैज बीन सेंडिंग मैसेंजर्स, प्रॉफिट्स, रेवलेशन कि सीधे हो जाओ। अल्लाह सूरह यासीन में कहते हैं कि आदम के बच्चों, क्या मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था, अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि मत करो उसकी इबादत, वो तुम्हारा बहुत खुला दुश्मन है। लेकिन मल्टीट्यूड्स ऑफ यू हैव गॉन देयर, और उसने तुम्हें खराब किया। तो ये है मेरी थ्योरी, दिस इज हाउ आई डीबंक दिस। अब देखें साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं। सॉरी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। मैं चाहता हूँ मैं एक बार ना आप लोगों के सामने रख दूँ एवरीथिंग, ताकि आप लोग को पिक्चर क्लियर हो जाए, ऑडियंस को, फिर आप लोग अपनी राय दें। अब मैं बात कर रहा था, क्या साइंटिस्ट, मैं कह रहा था कि साइंटिस्ट जो हैं, अब उन्होंने एक नया सोचा छोड़ा है, एथिस्ट साइंटिस्ट, और ये भी प्रॉपर एकेडेमिया की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं कि किस तरह इस वक्त का एकेडेमिया, वो भी इल्यूमिनाटी कंट्रोल्ड है। एनीवे ये एक अलग डिस्कशन है। किस तरह वो उन साइंटिस्ट को ऊपर लाते हैं और ज़्यादा कवरेज देते हैं जो एथियस्ट, जबकि कई साइंटिस्ट जो हैं वो एग्नोस्टिक्स हैं। नील डिग्रासी टाइसन, मिचियो काकू, सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन फिजिक्स, उन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की है एथिज्म के बारे में। उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज आउटरेजियस। एग्नोस्टिक ठीक है, पोजीशन ठीक है साइंस के लिए अभी, बिकॉज यू डोंट नो, देयर इज सो मच यू हैव नॉट डिस्कवर्ड। 5% यूनिवर्स आपने डिस्कवर की, 4%, 5% भी नहीं, 96% अनडिस्कवर्ड। यूनिवर्स को छोड़ो, सी को कितना डिस्कवर किया आपने, सी भी नहीं कितना अभी तक पता पूरा आपको? किया।